तो मैंने आपको मेथड्स बता दी कि आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो किस बेसिस पर सेलेक्ट करने। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है, सब्जेक्ट को आपने ऑप्ट कर लिया, अब आपने सब्जेक्ट के साथ डील किस तरह करना है। देखें, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो आईआर सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। आईआर का पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। अब दोनों पेपर्स के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको बताया कि ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 करंट अफेयर की जो नॉलेज है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है आईआर पेपर 1 और आईआर पेपर 2 में। क्या आईआर का पेपर और करंट अफेयर का पेपर एक ही है? नहीं, नॉलेज एक है मगर सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप आईआर का पेपर सॉल्व करेंगे तो पर्टिकुलर जॉर्गन्स होते हैं, वो वोकैब होती है उस सब्जेक्ट की जो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके आईआर पेपर 1 में आप थ्योरीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। आपके पास लिबरलिज्म है, आपके पास रियलिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म है। ये थ्योरीज जो होती हैं वो आपने सॉल्व करके जो है अप्लाई करनी होती है। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी इज क्वाइट असेंशियल, ठीक है, क्योंकि आईआर की नेचर जो है वो यही है कि थ्योरीज आपने जो है एप्लीकेशन वहाँ पे करनी होती है। दूसरे पेपर के अंदर आपने लेवल ऑफ एनालिसिस, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आप जो है प्रॉब्लम्स जो हैं उसको किस तरह जो है वो डील करते हैं, आपकी अप्रोचेस क्या हैं उसकी तरफ। तो लेवल ऑफ एनालिसिस और इसी तरह जो है वो एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज इज क्वाइट असेंशियल आपको जो है वो आईआर का पेपर सॉल्व करने के लिए, और अलॉन्ग विद द जॉर्गन्स, ठीक है। अगर आप इस पेपर को इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे तो इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप इसमें अच्छा स्कोर लें। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कोर इस वजह से भी नहीं ले पाते क्योंकि वो आईआर का पेपर करंट अफेयर के पेपर की तरह लिख के आते हैं, ना उसमें थ्योरीज अप्लाई करते हैं, ठीक है, ना उनके थ्योरीज की कोई नॉलेज होती है, उसके अलावा ना उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है उनकी, ठीक है। उसके अलावा जॉर्गन्स जो पर्टिकुलर होते हैं आईआर के वो भी इसमें इस्तेमाल नहीं किए होते। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो आईआर में स्कोर सिक्योर नहीं कर पाते। उसके अलावा दूसरा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सोशियोलॉजी का, देखें सोशियोलॉजी के अंदर भी पर्टिकुलर जॉर्गन्स होते हैं जो सोशियोलॉजी के हैं। अगेन वहाँ पर भी आपके पास फिलोसोफर हैं, आपके पास थ्योरिस्ट हैं, ठीक है। वो आपको 3 पर्सपेक्टिव देते हैं। एक आपका सिम्बॉलिज्म है, ठीक है, आपका कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। अब ये 3 पर्सपेक्टिव हैं, आपने पूरा सोशियोलॉजी इन 3 पर्सपेक्टिव के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव्स आप सोशियोलॉजी के पेपर में अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही आप सोशियोलॉजी के अंदर अच्छा स्कोर ले सकते हैं। सिमिलर इज द केस विद जेंडर स्टडीज़। इफ़ यू आर ऑप्टिंग द जेंडर स्टडी सब्जेक्ट, उसमें आपने जो केसेस हैं वो कोट करने होते हैं, केस स्टडीज होती है वो आपने करनी होती हैं। आपने कंटेम्प्रेरी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो, जैसे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स है, इस तरह की जो आपने रिपोर्ट्स हैं ये आपने कोट करनी होती हैं अपना मोटिव जो है वो जस्टिफाई करने के लिए। एक्चुअली सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो हैं उसकी जो फेलियर का काज है वो ये कि उनकी जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, राइटिंग स्किल्स हैं वो उनके अच्छे नहीं होते, ठीक है। अब उनके पास अगर कॉन्सेप्ट हो और उनके राइटिंग स्किल या उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं हो तो अब वो अपनी बात या अपना कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे आगे पहुंचा पाएंगे, ठीक है। दूसरा रीज़न कॉन्सेप्चुअल जो है प्रॉब्लम इनके साथ है कि वो कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझ नहीं पाते, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी जो नॉलेज होती है वो लैक होती है। अब आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर इतनी नॉलेज ही नहीं है, आपने 3000 वर्ड्स लिखने हैं वहाँ पर, ठीक है, आपने 2500 3000 इस तरह वर्ड जो हैं आपने लिखने होते हैं, आपको नॉलेज ही नहीं है उस पर, तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी टॉपिक आता है तो आपने उस टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए आपने अपने मोटिव्स देने होते हैं। अगर वो आपसे इल्स एंड रेमेडीज़ पूछ रहा है तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि इसके इल एंड रेमेडीज़ क्या हैं, फिर आप इस पर लिख सकते हैं। तो मतलब लैक ऑफ नॉलेज आपका सेकंड रीज़न है फेल्यूर का। और थर्ड रीज़न ये कि आप जो आपका ऐसे होता है उसको डेसिफर नहीं कर पाते, डिकोड नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछना क्या चाहता है। अब आप टॉपिक ही नहीं समझेंगे तो फिर आप उस पर अपना मोटिव किस तरह बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बस ये देखते हैं कि उसका कोई एक टर्मिनोलॉजी उनको समझ में आ गई हो, मतलब ऐसे के अंदर वंस वो ओपन अ स्कूल डोर क्लोजेज अ प्रिजन, ठीक है। अब उनको जो है बस यही समझ आया कि स्कूल डोर और प्रिजन, वो उसको बिल्कुल लिटरल मीनिंग में ले आते हैं, हालांकि ये फिगरेटिव एक आपका फ्रेज़ है और इसके पीछे देयर आर सो मेनी थिंग्स। स्कूल जो है वो एजुकेशन को भी जो है वो कोट करता है, स्कूल जो है आपको सोशल मोरल बिहेवियर्स को कंडक्ट करने का तरीका भी बताता है, ठीक है। आपको स्कूल जो है वो आपका गुड और रॉन्ग में डिफरेंस करने का तरीका भी बताता है, और उसके अलावा प्रिजन में आपके सारे सोशल इविल्स हैं, ठीक है। तो अब ये एक वर्ड है जिसके पीछे आपके पास बहुत सारे पीछे जो है वो मीनिंग्स हैं, उसकी जो है फिगरेटिव मीनिंग्स हैं, वो आपको तभी समझ आएंगी जब आपकी रीडिंग इतनी अच्छी होगी। आपकी रीडिंग ना होने की वजह से भी आपके साथ ये मसला होता है कि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। दिस इज़ द थर्ड रीज़न
कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड जो है वो आप बहुत हैप-हैज़र्डली मैनर में उसको कर रहे होते हैं, तो आप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से भी आप वो उसको सारे जो ऐसे उसको रॉन्ग इसमें पर्सपेक्टिव में ले जाते हैं।